का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। अष्टानिक का पर्व 8 दिनों का अठाई के रूप में जानने में आने वाला यह पर्व, जो अनादि अनिधन पर्व है, और इस पर्व को पिछले भूतकाल में जितने भी महापुरुष हुए, उन सभी ने समय समय पर इस पर्व की आराधना की है।
यह आपको बताया था भगवान नेमिनाथ के पूर्व भव में भी वह नेमिनाथ भगवान का जीव अष्टानिक पर्व की आराधना करता था। राजा दशरथ के समय पर मुनिसुब्रतनाथ भगवान के तीर्थ में भी राजा दशरथ ने अष्टानिक पर्व की आराधना की। जिनेंद्र भगवान की अर्चना के माध्यम से यह अष्टानिक पर्व अनादिकाल से चलता आया है और इसी तरह से लोग इसको मनाते रहे हैं। अष्टानिक पर्व के यह जो 8 दिन हैं, यह 8 दिन अठाई के रूप में जाने जाते हैं और अठाई इस नाम से हर किसी के मुंह पर यह भाव रहता है कि भाई अठाई आ रही है, अठाई में कुछ करना है। और यह अठाई जब आ जाती है तो लोगों में उत्साह उत्पन्न होता है कि भाई अठाई आ गई है। और इस तरह की जब अठाई आती है तो कैसा उत्साह लोगों में उत्पन्न होता है, यह आपको पूर्व के दिनों में बताया गया। शास्त्रों में लिखा है जब यह अठाई पर्व आता है लोग अपने घरों को सजाते हैं, जिनालयों पर ध्वजाएं लगाते हैं, जगह जगह बंधनवारी लगाई जाती हैं और अनेक तरह से मंदिरों में अच्छी अच्छी सजावट करके अनेक तरह के चूर्ण आदि के माध्यम से, अनेक तरह की रंगोली आदि के माध्यम से चौक पूर करके अपने घर के समक्ष भी और जिनालयों के समक्ष भी इस तरह का यह मंगल कार्य किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। इस मंगल कार्य की इस तरह से यह शुरुआत होती है और 8 दिन तक यह मंगल कार्य निरंतर चलता रहता है। 8 दिन तक यह जिनेंद्र भगवान की अर्चना का कार्य संपन्न होता है। आज आप लोगों का कौन सा दिन है? 7वां, और कल 8वां दिन पूरा हो जाएगा। आप लोगों ने एक दिन पहले ही इस कार्य को निष्ठापित करने का भाव कर लिया, क्योंकि आगे के दिन में वह हुलेड़ी का कार्यक्रम आना है तो हु हल्ला होना है, इसलिए एक दिन पूर्व ही आप लोग रथ यात्रा महोत्सव के माध्यम से इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। जब हम उर्मिला रानी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वह रानी 8 दिन पहले ही उत्साहित हो जाती है। अठाई का पर्व आ रहा है और वह हर तरह के उत्साह के साथ में अपने घर में, मंदिर में इस तरह से आनंदित होकर के सजावट का कार्य करती है। चारों ओर लोगों के लिए इस बात की जानकारी देती है कि अठाई पर्व आ रहा है और इस अठाई पर्व के बाद भी हमें एक रथोत्सव करना है, तो उस रथ को भी वह सजाती है। इतना उसका भगवान जिनेंद्र देव के रथ के प्रति अनुराग रहता है कि वह रथ को भी तरह तरह की बंधन मालाओं से, तरह तरह के ये मोती की मालाओं से और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों से उसको सजाती है। इस तरह का वह मन के अंदर जो भाव रखती है, इसी कारण से उस रानी उर्मिला का नाम आचार्यों ने प्रभावना अंग में प्रमुख रूप से लिया है। यह उर्मिला है, उर्मिला नहीं है। समझ आ रहा है? उर्वी माने होती है पृथ्वी। एक तरह से पृथ्वी विस्तार का रूप होती है, पृथ्वी व्यापकता का रूप होती है। उस उर्वी माने पृथ्वी को जो पूरा धर्ममय करके ले आती है, उसका नाम उर्मिला रानी कहलाता है। सारी धरती पर उस प्रभावना का भाव बना रहता है और उसी के माध्यम से ये अठाई पर्व विशेष रूप से जानने में आने लग जाते हैं। हम सोच रहे हैं
आप लोगों को इस संसार में रहना अच्छा लग रहा है या इस संसार से जल्दी मुक्त होना अच्छा लगेगा? क्यों? अब जो घर में सुख पूर्वक रह रहे हैं तो उन्हें यही लग रहा होगा कि भाई ऐसे सुख हमें हमेशा मिलते रहें। अगर इस सुख से भी कोई अच्छा सुख मिल जाए, कोई और बड़ा सुख मिल जाए, और ऐसा सुख मिल जाए जो कभी नष्ट ही ना हो, जिस सुख के कभी कोई खो जाने का डर ना हो, जिस सुख का कभी विनाश ही ना हो, जिस सुख में कभी कमी ही ना आए, तो ऐसा सुख भी कभी आप चाह सकते हो कि नहीं चाह सकते हो? कि यही सुख अच्छा है, रोजाना बनाओ, रोजाना खाओ, फिर खाने के बाद फिर बनाने की चिंता पालो, फिर खाओ, फिर खाते खाते कहीं ज्यादा खा लिया तो परेशान हो जाओ, बीमार पड़ जाओ, फिर ठीक हो जाओ, फिर खाना शुरू कर दो, फिर इसी तरह से पूरी जब तक खाने की ताकत है तब तक खाते रहो, फिर कहीं डायबिटीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया तो अब खाने के लिए तड़पते रहो, फिर भी कहते रहो नहीं भैया हम बहुत सुखी हैं। ऐसे सुख चाहते हो? कभी मन में नहीं आता कि कोई ऐसा भी सुख होता है क्या कि जहां पर वो सुख हमेशा एक जैसा बना रहे और उस सुख में किसी चीज की कोई पराधीनता ना हो, ना शरीर की, ना अन्न की, ना किसी बाहरी पदार्थों की, कोई पराधीनता ना हो, वो सुख अपना हो, खुद का हो, और उस सुख में हम हमेशा लीन रहें। ऐसे सुख की इच्छा नहीं होती तुम लोगों को? होती है? जिसे ऐसे सुख की इच्छा होती है उसको ही मोक्ष सुख की इच्छा होती है, और जिसे मोक्ष सुख की इच्छा होती है उसे अपने संसार के इंद्रिय सुख तो यूं ही मिल जाते हैं, लेकिन उसे मोक्ष सुख प्राप्त कर लेने के बाद में फिर किसी सुख की और इच्छा बचती नहीं है। ऐसे मोक्ष सुख की इच्छा आचार्य कहते हैं सरलता से कैसे मिल जाए, तो एक बहुत सरल उपाय आपके लिए बताया गया। देखो, आचार्यों ने लिखा है कि समाधि मरण करोगे तो कम से कम 3 भव और अधिक से अधिक 7-8 भवों में मुक्ति होगी। गारंटी नहीं है, 7-8 भव भी लग सकते हैं। व्रत धारण करो, समाधि मरण करो, सुन रहे हो? एक और मैं आपको सरल सा उपाय बता रहा हूं जो गारंटी के साथ में आपको स्वर्ग और अपवर्ग माने स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाला हो, और नियम से आपको संसार के भी सुख मिले और सब संसार के सुख भोग करके अंत में मोक्ष सुख की भी प्राप्ति हो जाए, और ऐसा करने में 3 भव से ज्यादा न लगे। एक तो यही वाला, दूसरा स्वर्ग में जाने वाला, और तीसरा फिर स्वर्ग से आकर के नियम से आपको मुक्ति कराने वाला। अगर कोई गारंटेड कार्य है जो शास्त्रों में लिखा हो तो आप पूछो तो हम बता सकते हैं। पूछते तो तुम कुछ हो ही नहीं है? जिसमें कोई आपको विशेष कुछ कष्ट नहीं सहन करना है, ना आपको घर त्याग करना है, ना आपको आर्यिका बनना है, ना मुनि बनना है, ना कुछ करना है। क्या करना है? ऐसी कोई विधि बता दो महाराज कि बस अपना संसार से जल्दी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, और घर में रहते हुए घर के सुख भी भोग लें, स्वर्ग में जाएं तो स्वर्ग के सुख भी भोग लें, और जब सब भोग भोग करके अघा जाएं। अघाना जानते हो? जैसे खाते खाते, अब तो महाराज अघा गए खाते खाते। कभी अघाते हो कि नहीं? नहीं अघाते। कोई ऐसा व्यंजन तो होगा जिसको खाते खाते फिर ऐसा हो जाए कि बस अब नहीं खाना, कि हमेशा बस लाते जाओ। जब खाते खाते अघा जाओ तब जाकर के फिर ये भावना बन जाए कि भाई अब तो संसार के सुख बहुत हो गए, अब तो क्या करना, अब कुछ आत्मिक सुख मिले, शाश्वत सुख मिले, मोक्ष सुख मिले, तो वह नियम से तीसरे भाव में भी वह मोक्ष सुख की प्राप्ति कर सकता है। बोलो ऐसी चीज चाहिए कि नहीं? आज एक तरह से आपके इस विधान का यहां पर आज अंतिम दिन है ना? आपकी पूजा का आज यह अंतिम दिन है, और हम चाहते हैं कि अंतिम दिन तक यह आपको बात ज्ञान में आ ही जानी चाहिए कि अगर हम इस तरह का कोई भी एक शॉर्टकट
रूट हमें मिल जाए जो हमारे लिए 3 भवों में हमें मोक्ष की प्राप्ति करा दे, तो हम समझते हैं इससे बड़ी चीज आपके जीवन में और कोई नहीं होगी। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कोई नहीं चाह रहा। सब न जाने क्या क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं, कोई नीचे कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। क्यों? अच्छा बताना कितने लोग चाहते हैं 3 भव में मोक्ष जाना? ओ देखो सबने हाथ उठा दिए हैं, जैसे मोक्ष भी कोई लड्डू है, बस दे दो महाराज हम खा लेंगे, आगा जाएंगे और सीधे मोक्ष पहुंच जाएंगे। देखिए आपके पास में जो किताब रखी हुई है, उस किताब के पीछे एक बहुत अच्छी चीज अंत में लिखी हुई है जो आज इस अंतिम दिन बताई जाने वाली है, जिसका नाम है 28 रासा। सुन रहे हो? उस 28 रासा में यह बात लिखी हुई है, यह शास्त्रों के द्वारा प्रामाणिक बात आपको बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप ये भाव अपने अंदर दृढ़ श्रद्धा के रूप में बिठा लें कि 3 भव में यह नंदीश्वर की महामय पूजा ही हमें 3 भव से मोक्ष दिलाने वाली है। ये भाव इस 28 रासा में लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? 3 भव में मोक्ष किन्हें जाना है, वे ऊपर हाथ उठा करके और हाथ बजा करके बताएं कि 3 भव में मोक्ष किसको जाना है। अब थोड़ी सी लगेगी बरसात सी हो रही है। जब 3 भव में मोक्ष जाने की बात आपके सामने लिखी हुई है, देखो इसमें क्या लिखा है। ये 28 पढ़ते हो कि नहीं रासा? ये रोजाना पढ़ना चाहिए। पीछे नंदीश्वर विधान का पाठ है, ये रोजाना पढ़ना चाहिए। आरती पीछे लिखी है, ये रोजाना पढ़ना चाहिए। पढ़ते हो कि नहीं? रोजाना होती है ना आरती? रोजाना नंदीश्वर विधान का पाठ होता है कि नहीं होता? बोलते कि नहीं? ऐसे ही 28 रासा भी रोजाना पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है? प्राणी व्रत 28 जे करे, ते पावे भव पार। प्राणी व्रत 28 जे करें। पहले भी पढ़ा तो होगा। क्या लिखा है? जो इस अष्टानिक पर्व का व्रत करते हैं वे संसार से पार हो जाते हैं। अब ये व्रत किस तरह से किया गया और कैसे संसार से पार हुए, ये एक राजा और एक रानी की कहानी है इसमें। और वह राजा रानी की कहानी आप इसमें से पढ़ लेना। मैं आपको इसमें जो मुख्य बात लिखी हुई है वो ये बता रहा हूं कि एक बार जब राजा रानी के लिए ये पता पड़ा चारण रिद्धि मुनि महाराज के माध्यम से कि इस नंदीश्वर व्रत की पूजा करने से 3 भव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो उन राजा रानी के मन में भी ये भाव आया कि हम भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजा कर लें। और वे राजा रानी विद्याधर थे। विद्याधर होते हैं तो उनके पास विमान होते हैं और वो विमानों से घूम लेते हैं। तो राजा तुरंत बहुत जल्दी में नंदीश्वर द्वीप जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे चारों ओर आकाश में उस समय पर देवगढ़ जाते हुए, विमान से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसको देख करके उसने पूछा कि ये कौन जा रहे हैं, तो उसे पता पड़ा कि ये सब देवलोग कहां जा रहे हैं, नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। तो उसने भी अपना विमान उठाया और वह भी नंदीश्वर द्वीप जाने लगा। रानी ने उसको रोका, राजन आप नंदीश्वर द्वीप में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां पर केवल देव लोग ही पहुंच पाते हैं, आप तो यहीं पर रह करके उसकी पूजा कर सकते हैं। राजा नहीं माना और वह जल्दी में, उत्साह में अपना विमान लेकर के चला गया और रानी की बात नहीं मान करके वो चला गया। रानी सोचती रह गई और उस समय पर वह रानी तो अपने ही यहां पर वह नंदीश्वर द्वीप की आराधना करती रही। राजा चला गया और जाकर के वह मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंचा। उसके आगे उसके विमान की गति नहीं बनी, तो भी उसने उस आगे जाने की कोशिश कर ली। और उस कोशिश में क्या हुआ? उस कोशिश में यह हुआ कि वह विमान भी चकचूर हो गया और वह राजा भी तुरंत देवगति को प्राप्त हो गया।
और देवगति को प्राप्त होने के बाद में वह सीधा नंदीश्वर द्वीप में गया, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त में जन्म होता है, 9 महीने तक किसी के पेट में नहीं रहना पड़ता देवगति में जाके, ये तो केवल मनुष्य गति में होता है। और वह एक अंतर मुहूर्त में देवगति में जाकर के वहां भगवान की पूजा कर रही, और भगवान की पूजा करने के बाद वहां से पूजा माल लेकर के आया। पहले लोग जो है पूजा करके एक माला लेकर के जाते थे, माला लेकर के घर से आते थे चढ़ाने के लिए, और फिर उसे घर पे ले जाते थे, वह पूजा माल कहलाती थी। और इस तरह की परंपरा कहीं कहीं आज भी मध्य प्रदेश में चलती है। तो वह उस पूजा माल को लेकर के रानी के पास आ गया और कहने लगा, देखो मैं नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजन करके आ गया हूं और तुम यहीं बैठी हो। रानी कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? मैं पूजा करके आया हूं, देखो मेरे हाथ में ये माला है। और वह माला दिखाती है तो भी रानी कहती है, नहीं ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अष्टानिक पर्व में मुनि महाराज के मुख से सुना है, जिनवाणी में पढ़ा है कि कोई भी मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। मेरे अंदर यह निसंकित भाव है, सम्यक दर्शन का भाव है कि कोई भी बात जो आगम में लिखी है वह अन्यथा नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, ये बात हो ही नहीं सकती कि आप नंदीश्वर द्वीप में पूजा करके आए हो। और राजा कह रहा है, मैं देखो सामने खड़ा हूं, पूजा करके आया हूं, उसकी पहचान के लिए माला लेकर के आया हूं। और रानी हट पकड़ गई कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर करके राजा को उस रानी की हट के आगे सही बात बतानी पड़ी, और अंततः उसने ये बताया कि वास्तव में तुम जो कह रही हो वो सही हो, मेरा विमान चकचूर हो गया था, मैं तुरंत ही देवगति को प्राप्त हो गया, लेकिन मैं तुरंत देवगति में जाकर के भी यह जो नंदीश्वर की पूजा चल रही थी उसी में शामिल हो गया, और मैं फिर वही राजा का रूप बना करके तुम्हारे सामने आ गया। लेकिन वास्तव में जो तुम्हारा भाव है वो भाव बिल्कुल 100% सही है। तुम सम्यक दृष्टि रानी हो, जिसके कारण से तुम्हें अपने आगम में लिखी हुई बात पर कोई शंका नहीं होती है। ये राजा ने बता दिया, और राजा भी एक भाव के बाद में मोक्ष चला गया। रानी भी उसी जन्म में फिर आर्यका बन करके स्वर्ग प्राप्त करके और पुनः वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेती है। और ये बात इसमें लिखी हुई है 7वें नंबर के काव्य में, कार्तिक फागुड़ साड़ में पाले मन वचकाय, 8 दिवस पूजा करें 3 भवांतर थाय प्राणी, व्रत 28 जे करें ते पावे भव पार। लिखा है ना, बोलो तो, देख लो सबके सामने किताब रखी है। कार्तिक फागुड़ आषाढ़ में 8 दिवस तक जो पूजा करते हैं वे 3 भवांतर प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। इतनी सरल विधि आपको खोज करके यहां पर निकाल करके दी है कि आप 3 भव में इस संसार से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो बस आप एक ही बात ठान लो कि हमें हर अष्टानिक पर्व में यह जिनेंद्र भगवान की महामह पूजा अवश्य करनी है। यही हमारे जीवन में निस्तार करने का सबसे बड़ा मार्ग है। इससे बड़ी कोई चीज दुनिया में है नहीं है। समझ आ रहा है? बताओ और इससे सस्ता उपाय क्या बनाया जाए? केवल इन 8 दिनों में ये नंदीश्वर की पूजा करने से यह संसार से पार होने की बात न केवल एक बार लिखी, आगे उस बात को सिद्ध करके अंत में फिर 32वें नंबर के काव्य में लिखा गया, व्रत 28 जे करें 3 जन्म परमान, लोका लोक सुजानिहु सिद्धारथ कुल जान, प्राणी व्रत 28 जे करें। यानी ये दोनों राजा रानी केवल 28 के व्रत करके ही संसार से मुक्त हो गए। आपके लिए ये भाव आ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर सांसें चल रही हैं, हमारा जीवन अगर आगे बढ़ रहा है, तो हमारे जीवन में अगर अष्टानिक पर्व आता है तो समझ लो हम अपने अष्टानिक पर्व को मनाने से ही हमारा जीवन
सफल हो रहा है। ऐसे ये अष्टानिक पर्व की महिमा अनादिकालीन महिमा है और इस महिमा को आप लोगों ने कब से भुला रखा था। अब कुछ कुछ याद आ जाना चाहिए। और इसी तरह की महिमा को अब वर्णन करने के लिए ही अनेक तरह से नंदीश्वर आदि द्वीपों की भक्ति की जाती है। आचार्य महाराज की ये विशेषता मैं आपको बता रहा हूं कि आचार्य महाराज हमेशा, चाहे अष्टानिक हो या ना हो, आचार्य गुरुदेव के मुख से मैं हमेशा सुना करता था, अष्टानिक की जो नंदीश्वर भक्ति है वह हमेशा पढ़ा करते थे। मैं आपको यहां तक बताना चाहता हूं, मुझे वैसे तो स्वस्थ अवस्था में मैंने उनको कई बार नंदीश्वर की ये भक्ति पढ़ते हुए देखी और मैंने कई बार उनके साथ में नंदीश्वर की भक्ति पढ़ी है। लेकिन जब कुंडलपुर का महामहोत्सव था और उसके बाद में जब वह सब मुनि महाराजों का विहार हो गया था, हमारा भी विहार हो गया था, उसके बाद में आचार्य महाराज ने जब विहार किया और उस समय पर विहार करने के बाद में थोड़ा सा ही वो विहार किए थे, 1-2 दिन के बाद में फिर उन्होंने जब रूट बदला तो अभाना से मेरा भी फिर रूट बदला और हम आचार्य महाराज के पास में फिर से 2 दिन के बाद फिर से दर्शन करने पहुंच गए। और फिर उस समय पर जब वो पालकी में थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करके मुझे फिर से आचार्य महाराज के दर्शन का और सेवा का लाभ मिला। और एक रात फिर हम आचार्य महाराज के पास रुके और उस रात के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह स्वयंभू स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, उससे पहले भी वह नंदीश्वर भक्ति खुद नहीं पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने, जो वहां मुनि महाराज थे, हम लोगों ने वह नंदीश्वर भक्ति पढ़ी और आचार्य महाराज उस नंदीश्वर भक्ति को सुन सुन करके आह्लादित हो रहे थे। अस्वस्थ अवस्था में भी वह नंदीश्वर भक्ति सुनते थे, स्वयंभू का पाठ अपने मन मन में सुनते थे और वह मुनि महाराज आपस में जो वह पाठ मंद मंद स्वर में बोलते थे उसको पूरे ध्यान से वह सुन सुन करके आनंदित होते थे। मुझे लगा, देखो रात्रि में जैसा कार्यक्रम चलता था, पहले सामायिक कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया और उसके उपरांत वह जब स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं तो उससे पहले वह नंदीश्वर की भक्ति पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर वह स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। इतना कार्य उनका सुबह सुबह प्रतिदिन चलता था और उसके बाद दोपहर में भी वह नंदीश्वर भक्ति पढ़ करके सामायिक करते, शाम को भी नंदीश्वर भक्ति पढ़ के सामायिक करते। उनका नंदीश्वर भक्ति में बड़ा मन लगता था, ये मैंने उन्हें साक्षात अपने जीवन में ऐसा करते हुए देखा है। आज अगर गुरु महाराज कहीं भी होंगे तो कहीं कहीं नहीं होंगे, आज उनका स्थान निश्चित है और वह इस समय पर कुछ नहीं कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे? जी भर के नंदीश्वर भगवान के वह बड़े बड़े जिन बिंबों की प्रचुर प्रचुर अक्षत पुष्प गंध धूप द्रव्यों से बढ़िया बढ़िया स्तुति कर रहे होंगे। इसके अलावा और कोई देवों का प्रमुख कार्य नहीं होता और उस तरह की स्तुति करने से जो उनके अंदर जो पहले के संस्कार थे, उसी संस्कार के फल से वह आज उस तरह की नंदीश्वर भगवान के दर्शन पूजन से अपने अंदर आनंदित हो रहे होंगे। और इस तरह की आनंद के साथ ही उनकी वह 8 दिन की वह अर्चना निरंतर चल रही होगी। और उस अर्चना में जब वह नंदीश्वर द्वीप से वापस लौटेंगे कि नहीं, और जब नंदीश्वर द्वीप से वापस लौटेंगे तो किसी भी जगह से वो वापस लौट सकते हैं, वह किसी भी स्थान से उनका विमान वापस लौट सकता है। और वह नंदीश्वर द्वीप की पूजा विधान करने के बाद में जब देव लोग वापस लौटते हैं तो रास्ते में वह सब कुछ देखते हुए चलते हैं और उन्हें पिछला भी याद आता है कि देखो कहां कहां पर ऐसे नंदीश्वर द्वीप की पूजा आराधना लोगों ने की है। और उस तरह की आराधना करते हुए जब वे खुद आनंदित होते हैं, खुद प्रसन्न होते हैं, तो वे जो लोग इस तरह की आराधना करते हैं उनके लिए भी भरपूर मंगल
आनंद का भाव, और उनके लिए भी कि ये इसी तरह से जिन शासन की प्रभावना और जिन भगवान की महिमा का गुणगान करते रहे, ऐसी भावना देव लोग भी कर लेते हैं। और अगर उस प्रभावना में कहीं कोई व्यवधान आ जाता है तो उसकी सहायता करने के लिए भी उपस्थित हो जाते हैं। ऐसी भक्ति करने वालों के लिए देव लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आपको क्या करना है? भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से करने के बाद में उर्मिला रानी की तरह यह रथोत्सव का कार्य पूरा करना है। और उर्मिला रानी अब बहुत सारे लोग बनने की इच्छा कर रहे हैं, और कुछ एक हमारे पास में क्वेश्चन आए हैं कि इन क्वेश्चनों का अगर हमें कोई आंसर मिल जाता है तो बहुत सारे लोग भी उर्मिला रानी आगे के समय में बन सकते हैं, है ना। ये जो यहां उर्मिला रानी बनी, ये तो इस अनुष्ठान के लिए बनी, इस अनुष्ठान के माध्यम से बनी। ऐसा नहीं है कि आप जब कभी अपने जिनालयों में पूजा करेंगे तो हर जगह आपको ऐसे ही फिर उर्मिला रानी बनाना है। भाई अब आप तो उर्मिला रानी बनेगा, अब आपको क्या बनाना? अब आपको तो वह अनुष्ठान करना है, जिनको अनुष्ठान करना है वो अनुष्ठान करें। और अगर कोई उर्मिला रानी बनकर के अनुष्ठान करना चाहता है तो उसके लिए कुछ माताओं ने, बहनों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न आया है, विधान अकेले कर सकती हैं या परिवार सहित ही करना होगा? विधान आप अकेले तो कर सकती हैं, लेकिन वह विधान जहां करें वहां थोड़ा सा ऐसा तो लगे कि यह विधान चल रहा है। आप केवल अकेले अपनी एक थाली में विधान कर लेंगी तो फिर उस पर्व का जो महत्व है वो नहीं बनेगा। परिवार के लोग भले ही ना साथ हों कोई बात नहीं, लेकिन समाज के लोग तो साथ हों। कोई ना कोई 10 लोग 20 लोग तो साथ में हो कि हाँ यहां पर यह नंदीश्वर पर्व की यह विधान चल रहा है, यहां पर यह पूजा चल रही है। ऐसी एक स्थिति तो बननी ही चाहिए। वैसे तो आप अकेले भी कर सकती हैं, लेकिन अकेली करने के बाद में आपको जब रथोत्सव निकालना होगा तब तो आपको परिवार को, समाज को, सबको साथ में लेना ही होगा। तो विधान आप अकेली कर सकती हैं, कई लोगों के साथ कर सकती हैं। परिवार के लोग हों तो ठीक, समाज के लोग हों तो ठीक, ये विधान किसी भी तरह से किया जा सकता है। लेकिन उर्मिला रानी का सबसे बड़ा काम क्या है? रथोत्सव। दूसरा प्रश्न आया है, क्या प्रातः काल ही करना है या दोपहर में भी कर सकते हैं? विधान आप कभी भी कर सकते हैं, प्रातः काल भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। जब आपकी सुविधा बने तब आप विधान कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि मांडने के साथ बड़े रूप में करना आवश्यक है क्या? मांडना जितना आपका बन सकता है उतना करना, बड़ा रूप हो या छोटा रूप हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से है कि आप उत्सव कर रहे हैं और अंत में आपके माध्यम से इस समाज को यह पता पड़ जाना चाहिए कि हाँ आपने 8 दिन तक अष्टानिक पर्व मनाया है। इसलिए आप कोई एक अच्छी रथ यात्रा निकाल करके उस उत्सव का समापन करेंगे तो भी चल जाएगा। रथोत्सव में बड़ी राशि खर्च करनी पड़ेगी क्या? लाखों का खर्च? क्या जरूरत है लाखों का खर्च करने की? समाज का रथ है, समाज से कहो। और समाज का रथ देने वाले जितना आपके लिए कोई शुल्क लगाएं बस आप उतना शुल्क दीजिए और उसके माध्यम से आप रथ मंगवा करके अपनी समाज का हो तो ठीक, कहीं दूसरी समाज में से भी मंगा सकते हो तो वहां से मंगा करके आप रथोत्सव कीजिए और समाज के लोगों को इसमें इनवाइट कीजिए। और इस प्रकार से यह जिनेंद्र भगवान की महिमा 8 दिन के बाद में आपको पूरे लोगों को अवगत करानी है। इस बात का आपको विचार अवश्य रहना चाहिए। लाखों का खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्थिति बने तो समाज के लिए कोई भी अपने आप आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। तो आप 8 से ज्यादा बार कर जाओगे। कम की चिंता क्यों करते हो? थोड़ा क्यों सोचते हो? जब शक्ति बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा तो 8 से ज्यादा बार भी हो जाएगा। आपको कम की बात नहीं सोचना है। गिनती 8 की है तो कम से कम 8 तो बना करके रखना है। रथोत्सव करने पर, कराने पर एकासन उपवास भी करना होगा क्या? ये आपके मन के ऊपर है।
आपको उपवास की शक्ति नहीं है, आप एकासन कीजिए, एकासन की भी शक्ति नहीं है, तो आप शाम को ज्यादा हो तो पानी ग्रहण कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मुख्य यह है कि 5616 अर्घों से 8 दिन के अंदर यह भगवान की पूजा, यह महामय पूजा संपन्न होनी चाहिए जो आप यहां पर कर रहे हैं। 2 या अधिक उर्मिला बहनें भी मिलकर के प्रत्येक आयोजन कर सकती हैं क्या? भाई 2 मिलकर के करें चाहे 10 मिलकर के करें, है ना। खिताब तो एक के माथे पर चढ़ेगा ना, यानी अगर कई उर्मिलाएं एक साथ एक समाज में हैं तो भाई इस बार की एक उर्मिला के माध्यम से यह पूरा का पूरा कार्य हो जाना दो, अगली अष्टानिक में किसी दूसरी उर्मिला के माध्यम से हो जाने दो, लेकिन सब उर्मिलाएं उसमें सहयोग तो कर ही सकती हैं, क्योंकि नियम आपका है। ऐसा तो नहीं कि 8 बार में 8 उर्मिलाएं पूरी कर लेंगी, 8 अष्टानिका एक साथ तो नहीं कर सकती। तो एक बार में एक ही उर्मिला के लिए वह एक बार जब रथोत्सव होगा तो वह एक उर्मिला के नाम से होगा, बाकी सब उसमें सहयोगी उसके साथ में बनी रहेंगी। समाज या कमेटी का कोई दबाव तो नहीं रहेगा कि आपको रथोत्सव का आयोजन करना ही है। देखो, अगर आप उर्मिला का भाव रख करके ये काम करना चाहती हैं तो आपको रथोत्सव करना ही है, और नहीं है तो आप सामान्य से अपनी पूजा कर रही हैं तो आप अपनी सामान्य से पूजा कीजिए, समाज कमेटी को इससे क्या लेना देना है। आप जैसे अपने केवल व्रत करना चाहते हैं अष्टानिक के, तो आप केवल व्रत कीजिए, आपने उर्मिला का संकल्प नहीं लिया है तो आप अपनी अष्टानिका को अपने ढंग से पूर्ण कीजिए। तो ये तो उनके लिए है जो उर्मिला रानी बन करके कम से कम 8 बार रथोत्सव निकालेंगी और 8 बार अष्टानिक पर्व को मनाएंगी। इस तरह से आपकी सारी शंकाओं का हम समझते हैं अब समाधान हो गया होगा, और आप लोग निश्चिंत होकर के इस तरह के व्रतों को आगे के समय में, कई लोगों ने ये भी कहा है कि हम 52 व्रत करना चाहते हैं और वह 52 व्रत हम आगे के 4 महीनों से ज्यादा समय में भी करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम 4 महीने से ज्यादा समय में करने की इच्छा करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA,